बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालीम की बरकतें एजुकेशनल बून्स के प्लेटफॉर्म पर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का ये जो पहला लेक्चर आपकी समातों के नज़र आपके गोश गुजार किया जा रहा है, ये पेपर डिस्कशन है। आपको पता है मुल्तान बोर्ड 100 नंबर के पेपर पर मुश्तमिल होता है और इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। जो पहला हिस्सा है उसको ऑब्जेक्टिव टाइप कहते हैं, जबकि दूसरा हिस्सा जो है वो सब्जेक्टिव टाइप है। ऑब्जेक्टिव टाइप जो है वो 20 नंबर पर मुश्तमिल होता है और सब्जेक्टिव टाइप जो है वो 80 नंबर पर मुश्तमिल होता है। तो ये डिस्कशन हम आपके लिए लेकर आए ताकि आपके जहन के अंदर, ताकि आपको ये अबहम ना रहे कि कौन सा क्वेश्चन किस अंदाज से पेपर के अंदर मौजूद होता है। तो बग़ैर वक्त ज़ाय किए हम चलते हैं अपने पेपर की तरफ। आपको स्क्रीन पर नज़र आएगा, गौर से देखें। ऑब्जेक्टिव टाइप जो आपके सामने है वो 20 नंबर है और इसके अंदर 3 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि उसके नंबर डिवीजन, उसके मार्क्स डिवीजन्स भी है। यानी पहला क्वेश्चन जो है यूज ऑफ वर्ब है वो 5 नंबर का होता है। दूसरा क्वेश्चन जो एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो भी 5 नंबर का होता है और जो सिनोनिम इन कंटेक्स्ट होते हैं वो 10 नंबर का होता है। तो बगैर किसी गुफ्तगू के हम चलते हैं। देखें, यूज ऑफ वर्ब और क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपसे एग्जामिंग पेपर में पूछा जा सकता है। द मिल्क मैन डैश द वाटर इन द मिल्क डेली। अच्छा, यहाँ पर इस तरह के जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स होते हैं इनको समझना आसान होता है क्योंकि कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जिनकी बदौलत हम ये जान सकते हैं कि ये हमें डायरेक्ट किस टेंसेस की तरफ लेके जा रहे हैं। अब आप इसको देखें, ये हमारे पास यानी वर्ड है डेली, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, डेली। इससे साफ जाहिर है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हमारे अगले लेक्चर्स के अंदर इन पर बड़ी जामे, बड़ी ठोस डिस्क्रिप्शन के साथ गुफ्तगू होगी, लेकिन ये तो हम आपके लिए एक सैंपल लेकर आए हैं, इसलिए अब आप इसको देखें। डेली हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरफ लेकर चलता है। तो इसमें ये ऑप्शन डी आपको जो नज़र आ रहा है, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसके भी 5 नंबर होते हैं और इसमें सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं और उसका सिर्फ आपने एक ऑप्शन के साथ आंसर देना होता है। हाउ मच मनी डिड द वुमन गिव टू द बॉय, कि उस औरत ने लड़के को सूट शूज खरीदने के लिए कितनी रकम दी। तो इसमें इसका जो बी ऑप्शन है यानी $10, इसमें ये दुरुस्त है कि $10 उस खातून ने उस लड़के को जूते खरीदने के लिए दी। इसके बाद सिनोनिम इन कंटेक्स्ट देखें। स्वीट पोप्ड आउट ऑन द बॉयज फेस। पोप्ड आउट का आपने सिनोनिम बताना है और ये जो यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का हिस्सा है ये 10 नंबरों पर मुश्तमिल होता है और अच्छा खासा कम्प्लेक्स होता है। लेकिन इसकी एक खास बात कि ये हमेशा 4 ऑप्शंस लेकर आता है। 2 ऑप्शन तो कतई तौर पर इसके मिलते ही नहीं, लेकिन 2 ऑप्शंस के दरमियान एक मुकाबला होता है, एक कंपटीशन होता है। उन 2 ऑब्जेक्टिव्स को जब आप जहन में घुमाते हैं, साफ ज़ाहिर है आपने ग्रामर में जाकर या टेक्स्ट में जाकर या टीचर्स की ज़ेरी निगरानी आपने ज़रूर उसको स्टडी किया होता है, इसलिए आपके लिए वो आसान हो जाता है। पोप्ड आउट का मतलब होता है बह निकलना। तो ये कम फ्रॉम है, नहीं होता, सेकंड फॉर्म है। गौर से देखें, केम बाय नहीं, केम आउट, डिसअपीयर्ड। इसमें 3 ऑप्शन बिल्कुल ही नहीं जुड़ते और ये सी ऑप्शन जो है केम आउट फ्रॉम बॉयज फेस, ये इस यानी ऑब्जेक्टिव में दुरुस्त है। तो यूं
ये ऑब्जेक्टिव टाइप मुकम्मल हुआ। इसके बाद हम चलते हैं सब्जेक्टिव टाइप की तरफ। सब्जेक्टिव टाइप 80 नंबर का होता है, इसके 2 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 के अंदर जस्ट शार्ट क्वेश्चन होते हैं जो प्रोज सेक्शन से, प्ले सेक्शन से और पोएट्री से पूछे जाते हैं। तो ये आप बाकायदा अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन होता है प्रोज, प्रोज यानी शॉर्ट स्टोरी से होता है, बुक 1 होती है उसके अंदर, और उसका इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ देयर हाउसेस। चैप्टर नंबर 3, डार्क दे वर गोल्डन आइड। और ये जब हैरी और उसकी फैमिली मरीख पर जाते हैं तो वहाँ की ये कंडीशन बयान की गई है कि उनके घर जो थे उनकी हालत बहुत बिगड़ी हुई थी। प्रोज सेक्शन के अंदर इस तरह से क्वेश्चन हो सकते। इसके अलावा पोएम यानी पोएट्री में से इसके भी शार्ट क्वेश्चन होते हैं। नंबरिंग आप देख सकते हैं, प्रोज सेक्शन के 12 नंबर हैं, पोएट्री के 10 हैं और प्ले सेक्शन के जो हैं 8 नंबर हैं। तो पोएट्री में भी उसी तरह से व्हाट इज मीन्ड बाय रिच एंड पुअर लीव, W.H. डेविस की जो पहली पोएम है द रेन, उससे ये क्वेश्चन लिया गया है, रिच और पुअर के दरमियान कॉन्ट्रास्ट। तीसरे नंबर पर जो तीसरा क्वेश्चन होता है वो प्ले होता है, यानी एक स्टेज शो, उस स्टेज शो से आपने 8 नंबर ऑब्टेन करने, और आपने जो क्वेश्चन है वो 9 क्वेश्चन, आपने 9 क्वेश्चन टोटल होते हैं और उनमें से आपने 4 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो ये प्ले यानी इसी तरह से क्वेश्चन लेकर आता है, व्हाट डज हीट लाइटनिंग रिप्रेजेंट, के जो बिजली की कूंद थी उसका मकसद क्या था। ये सेक्शन 1 कंप्लीट। उसके बाद सेक्शन 2 की तरफ चलते हैं। इसमें लेटर एप्लीकेशन होती है, और लेटर बिल्कुल इसी तरह से, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कंडोलिंग द डेथ ऑफ हिज मदर, कि उसकी वालदा की डेथ हो चुकी है और आप उससे ताज़ियत कर रहे हैं। उसके बाद या, इसमें देखें और का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, इसका मतलब है या राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर री एडमिशन, कि या आप अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखें री एडमिशन की, कि आपको एक दफ़ा स्टक आउट कर दिया गया और आप दोबारा दाखिला लेना चाहते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन सेक्शन 2 के अंदर होता है स्टोरीज का। 2 स्टोरीज होती हैं, दोनों का मॉरल होता है, और उनमें से एक स्टोरी जो है वो करनी होती है। तो ये मॉरल्स दिए हुए होते हैं, राइट अ स्टोरी ऑन एनी वन ऑफ द मॉरल। इन 2 स्टोरियों में से मॉरल को समझते हुए आपने एक स्टोरी लिखनी है, जो जिसकी हम आपको फर्दर डिस्क्रिप्शन देंगे और पूरी टाइट अंदाज से देंगे, और ये कंफर्म सोल्यूशन होगा। it will be the confirmed solution of मुल्तान बोर्ड इंग्लिश फर्स्ट ईयर पेपर। इसके बाद अगला क्वेश्चन होता है स्टैंजा का। देखें, इसमें शेर की, वर्स का मतलब शेर होता है, स्टैंजा का मतलब बंद होता है, कॉपलेट का मतलब 2 शेर होते हैं, 2 शेरों पर मुश्तमिल जो पोएट्री होती है। तो इसका आपने रेफरेंस देना होता है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द रेन बाय W.H. डेविस, और इसके अलावा इसके कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन देनी होती है। चौथे नंबर पर है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन एक अहम मौजू है, इस पर बड़ी डीप डिस्कशन नहीं ली जाती, इस पर असातिज़ा डीप डिस्कशन नहीं करते, बस वो जस्ट ऐसे सरसरी जिस तरह से लिखा हुआ होता है। हालांकि ये एक बड़ा फॉल्ट है, एक बड़ी मिस्टेक है, एक बड़ी गलती है फ्रॉम फर्स्ट ईयर इंग्लिश पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें देखें, कॉमा, फुल स्टॉप, सेमीकोलन, कॉलन, ब्रैकेट, डैश, हाइफन, इनका जो इस्तेमाल होता है वो हमारे अगले लेक्चर्स के अंदर बड़ा डिटेल के साथ और बड़ा बेहतरीन तरीके से आपको सीखने का मौका मिलेगा। बस शर्त ये है कि आप हमारी जो एजुकेशनल बून तालीम की बरकतें वेबसाइट है, इसका आपने ज़रूर विजिट करना है। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है पेयर ऑफ वर्ड्स। पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं टोटल 7 होते हैं और इनमें से 5 करने होते हैं, और ये 1 नंबर का होता है, 5 नंबर पर मुश्तमिल होता है। थोड़ा सा हमने दिया है अवेंज और रिवेंज। अवेंज का मतलब है कि जब आप कोई ब्लड मर्डर का आप बदला ले रहे हैं, और रिवेंज का मतलब होता है कोई ज़ाती इंतकाम ना हो, बाकी किसी से भी इंतकाम
ऐसे गैर मामूली तौर पर इंतकाम लिया जाता है। ऑटोबायोग्राफी ये किसी मुसन्निफ की कहानी उसी की ज़बानी, जबकि बायोग्राफी का मतलब होता है कि किसी की कहानी कोई भी सुना। तो ये 5वां क्वेश्चन पेयर्स ऑफ वर्ड्स का है। और लास्ट और फाइनल इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन, जो कि 15 नंबर का पैराग्राफ होता है, इसकी ट्रांसलेशन, इसकी डिस्क्रिप्शन इंशाअल्लाह अगले लेक्चर्स के अंदर ज़रूर वजाहत के साथ होगी। और बड़ा कंपैक्टेबल कोर्स हमने प्रिपेयर किया है हर उस बच्चे के लिए जो ये चाहता है कि हमें 90+ मार्क्स आने चाहिए। इंशाअल्लाह हम अगली वीडियोस के अंदर जब हम इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे, उसमें हम मुकम्मल तौर पर हर तरह से फैसिलिटेट करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। वासलाम, गुड बाय।